IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. Assalamu alaikum. This is Asfar from IBA Grads और आज हम अपना सेकेंड सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस के लिए, खासतौर पे जो आने वाले हमारे अपकमिंग एडमिशन टेस्ट हैं उसके लिए, CBM के लिए, ज़ैबिस के लिए और भी दीगर यूनिवर्सिटीज़ के लिए जहाँ भी हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये रेलिवेंट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस हैं और वक्तन ब आते रहते हैं, तो उसको हमने कंपाइल किया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इसको अगर गो थ्रू करेंगे, याद रखेंगे तो फ़ायदा होगा। अच्छा जी, 41 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, किस मुल्क ने यूक्रेन को इन्वेड किया था फरवरी में? अब ये सवाल फरवरी का भी आ सकता है कि कब किया, फरवरी में किया और किसने किया। ये तो बहुत ही मशहूर है कि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है। आसान सवाल है, बिल्कुल आना चाहिए। शहबाज शरीफ जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, ये पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब रहे हैं। कितनी दफ़ा रहे हैं? 3 दफ़ा रहे हैं। ठीक है, पहली दफ़ा ये जो है ना वो चीफ मिनिस्टर बने थे हमारे पास 1997 में, 1997 में। फिर ये बने थे 2008 में, फिर बने थे 2013 में। ठीक है, 3 दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है जी, हमारे बहुत ही मशहूर सिपह सालार हमारी फौज के जनरल कमर बाजवा साहब। ठीक है, ये तो हर पाकिस्तानी को इनका नाम याद है। FBI स्टैंड्स फॉर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ब्यूरो याद रखना है और इन्वेस्टिगेशन याद रखना है आपने। CPAC बहुत ही मशहूर एक पाकिस्तान और चाइना के कोलैबोरेशन से एक ये प्रोजेक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। गवादर से लेके चीन तक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है और इसमें बहुत सारे जो है ना वो छोटे 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 छोटी चीज़ें इंगेज हैं। डैम्स हैं, रोड्स हैं, हाईवेज हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, चाइना पाकिस्तान तो ऑब्वियस है, इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो ये भी आपको पक्का पता होना चाहिए। फर्स्ट कोविड केस जहां से सारी कहानी शुरू हुई, चाइना से शुरू हुई। चाइना के शहर वुहान, वुहान से स्टार्ट हुई। LAC लाइन ऑफ कंट्रोल किसके दरमियान? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। आसान सवाल है। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, ये लोगों को नहीं पता होता, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को मजलिस शूरा भी कहते हैं। एज पर द लॉ इसका नाम एक मजलिस शूरा है। इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं रशिया के, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। बहुत ही मशहूर 18 अमेंडमेंट हुई थी और इस पर अक्सर बात होती रहती है। तो 18 अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ था? इसमें एक बात तय हुई थी कि पहले था कि उन्होंने लॉ पास हो गया था कि आप 2 दफा से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर तीसरी दफा नहीं बन सकते, तो ये बैन खत्म हो गया। ठीक हो गई ये बात, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका ये जहन था, जिनकी ये सोच थी कि यार हमें दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, हम हमें दोबारा बनना चाहिए, नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये बैन जो था ना खत्म हो गया। यही बैन चीफ मिनिस्टर पे लगा हुआ था। US में यही बैन है कि 2 दफा प्रेसिडेंट ओबामा बन गया, अब तीसरी दफा वो नहीं बन सकता। अच्छा जी, और क्या हुआ? खैबर पख्तूनख्वा नया नाम हो गया, NWFP का ये भी हो गया। चलो भाई, गुड हो गया। द पावर टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट वाज विथड्रॉन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। एक थी पहले कानून में, लॉ में, आइन में 52B, जिसके तहत प्रेसिडेंट को इख्तियार हासिल था, वो कभी भी असेंबली को डिसॉल्व कर सकता था। तो ये तीनों काम हुए थे 18 अमेंडमेंट में। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इमरान खान जो थे वो 22nd प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, 2018 के इलेक्शन में। और यकीनन जब ये 22nd हो गए तो नवाज शहबाज शरीफ 23rd हो गए, तो ये आपको याद होना चाहिए। FBR is responsible for investigation of tax crime, yes. Investigation suspicious accumulation of wealth, yes. Investigation of money laundering, ये तीनों काम FBR कर सकता है। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, ये पता होना चाहिए आप, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, चलो भाई। ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ठीक है, ये क्या है?
ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है जी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं। ISPR, ये स्पोक्स पर्सन है, आपने सुना होगा DG ISPR, ठीक है, जो कि हमारी आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन है, ठीक है। इनका नाम भी सबको पता होना चाहिए। हाँ भाई, क्या नाम है, याद आ रहा है, क्या नाम है इसका, इस बंदे का, ठीक है, इस बंदे का तो नहीं कहना चाहिए, इन साहब का क्या नाम है का सबको याद होना चाहिए। हाँ भाई, सोचें, दिमाग लगाएं। मेजर जनरल, हाँ जी, आगे, बाबर इफ्तिखार, ठीक है। करंट प्रेसिडेंट ऑफ US इज जो बाइडेन एंड ही इज अ डेमोक्रेट, और इन्होंने हराया था ट्रंप को, हु वाज अ रिपब्लिकन, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। शहबाज शरीफ इज द 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान 22nd, तो ये 23rd। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये थोड़े थोड़े मिनिस्टर्स याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। तो बिलावल भुट्टो इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फाइनेंस कौन है जी, फाइनेंस कौन है जिन्होंने बजट दिया था, मिफ्ता इस्माइल, ठीक है। डिफेंस कौन है, मोहम्मद आसिफ, ठीक है। रेलवे कौन है, पहले भी रह चुके हैं, साद रफीक। तो जो खबरों में आते रहते हैं ना, मोटे मोटे हमारे लोग, ठीक है, वो हमें याद होने चाहिए। लास्ट टाइम 7th सीजन था PSL का, ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग, और ये बहुत ही ज्यादा मेहनत, कोशिश पिछले सालों में बड़ा मजाक उड़ा इनका, राना साहब की, ठीक है, राना जवाद साहब की, लाहौर कलंदर्स आखिरकार जीत गई, ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग। अगला सवाल, PSL स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान सुपर लीग। बाबर आजम से पहले विराट कोहली नंबर 1 था, ठीक है, फिर बाबर आजम हो गए नंबर 1, ठीक है। लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप था, जो कहां हुआ था, ये भाई अगला सवाल आ जाएगा, UAE में हुआ था। तो ये कौन जीता था, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और बड़ा इस पे हुआ था कि उन्होंने सेलिब्रेशंस में बड़ा मजाक भी उड़ा था कि उन्होंने सेलिब्रेशन बड़ी एक गैर मुनासिब तरीके से की थी उन्होंने अपने। खैर, उनके यहाँ तो हर चीज इसी तरह से की जाती है कि जूते के अंदर, जो वार्नर था उसने जूते के अंदर शराब डाल के पी थी, बहुत ही मशहूर हुआ था ये, तो उससे आप याद रख सकते हैं। हुआ कहाँ था, ये UAE में हुआ था, कोविड हो गया था, कोविड के मसाइल चल रहे थे, तो सिर्फ UAE में हो सका था ये। अब इस साल दोबारा होगा 2022, ठीक है, और कहां होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप आखिरी दफा कौन जीता था, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस की टीम ब्लू शर्ट पहनती है, नॉर्मली व्हाइट भी पहनती है, फ्रांस ने जीता था। फीफा वर्ल्ड कप हुआ कहां था, रशिया, और रशिया के साथ साथ यूक्रेन, दोनों में मिलकर हुआ था, ठीक है, रशिया यूक्रेन, जहां पे आजकल वॉर हो रही है। अब कहां हो रहा है, कतर में हो रहा है, ठीक है, कतर 2022। तो वर्ल्ड कप T20 भी होगा और ये भी होगा इंशाल्लाह इस दफा। OIC का बड़ा मशहूर एक सेशन हुआ था फॉरेन मिनिस्टर्स का, जब ये सारा नो कॉन्फिडेंस मूव का चक्कर चल रहा था पाकिस्तान में, तो ऑपोजिशन आ रही थी, ऑपोजिशन को बड़ा उन्होंने समझाया कि भाई आपने इन डेट्स पे नहीं आना, आपने अगर आना है तो उसके बाद आना है। 22 एंड 23 मार्च, 23 मार्च के आसपास ये हुआ था, 2 दिन तक पूरा इस्लामाबाद बंद था,
और ये बड़ी एक वो थी, बड़ा इवेंट था कि कई सालों बाद पाकिस्तान में तमाम ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे। ओआईसी स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन नंबर 69, ओआईसी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, ठीक है। और इसके कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 57। ये पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की, इमरान खान साहब ने बहुत मेहनत की, इस्लामियोफोबिया के खिलाफ बहुत बात की, और फिर यूनाइटेड नेशन ने 15 मार्च को डिक्लेयर कर दिया कि इस्लामोफोबिया डे होगा। 23 मार्च पाकिस्तान डे और 15 मार्च इस्लामोफोबिया डे। अच्छा जी, फेमस बिलियनियर, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, इलॉन मस्क ने क्या किया? जो ट्विटर ऐप है इसको, इसके शेयर्स को खरीदा, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग खरीदी, ठीक है। और आगे सवाल मेरे ख्याल से आ रहा है, मगर $44 बिलियन में उसने ये खरीदी। बनी गाला ये किसकी मशहूर पॉलिटिशियन की? इमरान खान साहब की रहायश गाह अक्सर अखबारों में, खबरों में आप पढ़ते रहते हैं। असद उमर जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर एनसीओसी के हेड थे, ठीक है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो थी कोविड में बनी थी, उसके हेड भी थे। फाइनेंस के और प्लानिंग के भी मिनिस्टर रहे असद उमर साहब। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, मारखोर। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएम के एतबार से। नेशनल फ्लावर, नेशनल नेशनल आता है सीबीएम के टेस्ट में। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, जैस्मीन, ठीक है। और ये तो पता ही होगा सबको, नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, हॉकी, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब, ठीक है, जिन्होंने सारे अभी जितने रिसेंट केसेस हुए हैं इंपॉर्टेंट इमरान खान के और भी चीजों के, उमर अता बंदियाल। पिंग पोंग जो है ना, वो टेबल टेनिस का दूसरा नाम है। बहुत ही आसान सवाल। ग्रीन पाकिस्तान के झंडे में क्या है, रिफ्लेक्ट करता है? कि ये मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है, और व्हाइट जो रिप्रेजेंट करता है वो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। नेशनल पोएट, ये भी आसान सवाल है कि अल्लामा इकबाल। पाकिस्तान का टोटल एरिया, वाह ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना, ये कौन याद करता है? तो याद रखना है कि आपने 800,000 के आसपास का नंबर है, और 796,096 किलोमीटर, 096 का एलिमेंट इसके अंदर है, 96, 796,096 स्क्वायर किलोमीटर्स। स्मॉलेस्ट ओशन इज इंडियन ओशन, लार्जेस्ट हमने पहले पढ़ लिया था कि पैसिफिक है, डीपेस्ट भी पैसिफिक है। नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। शुगर केन जूस, गन्ने का जूस भाई। क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया कौन है? मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है जी। अक्सर आप खबरों में देखते हैं इमरान खान गए थे, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, शहबाज शरीफ को उसने रिसीव किया, तुर्की ने इसको रिसीव किया। द 2021 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय यूएई। शायद दोबारा आगे सवाल, खैर याद होना चाहिए आपको। ठीक है जी, आगे चलते हैं। What comes to your mind when you hear the name नंदीपुर? नंदीपुर एक बहुत ही मशहूर पावर प्रोजेक्ट है जिसमें करप्शन के चार्जेस लगे थे और बड़ा केस चला था, और ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ ये केस चला था। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट, बड़ा ये अखबारों में एक जमाने में बड़ा चर्चा था। महमूद खान हमारे चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के। पंजाब के कौन है? शहबाज शरीफ। और हमारे पास सिंध के कौन है? मुराद अली शाह, और यही फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। याद रखिएगा ये सवाल आ सकता है। इज ऑल्सो द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। पंजाब में हमजा शहबाज, केपीके में महमूद खान साहब, ठीक है। और बलूचिस्तान के जो सीएम है, हाँ भाई ये याद है, किसी को नहीं याद है? ठीक है, बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अब्दुल कुद्दूस बिजंजो, अब्दुल कुद्दूस बिजंजो।
लीडिंग रन स्कोर है, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टेस्ट क्रिकेट में आज तक टोटल अगर किया जाए तो सचिन तेंदुलकर है। नेम ऑफ करंट स्पीकर, पुराने पीटीआई में असद कैसर थे और आजकल जो है वो राजा परवेज अशरफ साहब, जो पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं थोड़े अरसे के लिए, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को हटाया गया था। 1 मेट्रिक टन इज 1000 kg, 1 मेट्रिक टन। लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान, ये मुश्किल सवाल है, नो इन लोगों को पता होता, जाहिर शाह। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिजीज इंसोम्निया? ये आया है सीबीएम के टेस्ट में, सवाल आया है 2-3 दफा। इनएबिलिटी टू स्लीप, इंसोम्निया। इकोनॉमिक कॉरिडोर, वही सुबह सीपैक की बात हो रही है चाइना के साथ, ठीक है। पाकिस्तान बिकेम न्यूक्लियर पावर, यौम तकबीर 28 मई 1998 में हुआ था ये। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर जो है ना वो ब्लास्ट किए थे चागी में, चागी। फेडरल बजट अभी आया है, उसकी कुछ बातें। कितने का है टोटल आउटले? 9.5 ट्रिलियन रुपीस, सॉरी डॉलर्स कह रहा हूं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 2135 बिलियन रुपीस। सैलरी इंक्रीज इन्होंने दिए 15% और पेंशन दिए इन्होंने 5%, पेंशनर्स को 5% इंक्रीमेंट दिया। और इस साल पाकिस्तान का जो था अराउंड 6% पाकिस्तान ने अचीव करना था, अब वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। इमरान खान की जो मार्च तक की जो फिगर आई थी वो 6% के आसपास थी, 5.97। ये भी बहुत शोर मचाता कि भाई ग्रोथ अच्छी हो गई थी। अब अगले साल की जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रखी है वो 5% पर रखी है, ठीक है। मुख्तलिफ सब्सिडीज, बिजली की मद में, फलां की मद में जो हुकूमत पाकिस्तान देती है या देगी वो 699 बिलियन रुपीस। डिफेंस एक्सपेंडिचर 1.5 ट्रिलियन रुपीस, 1.52। और अफसोस के साथ एजुकेशन के लिए 90 बिलियन रुपीस, हेल्थ के लिए सिर्फ 19 बिलियन रुपए, एजुकेशन के लिए 90, याद रखिएगा, और हेल्थ के लिए कितने? 90 और 19, इससे याद रख लीजिएगा। रेवेन्यू जो कि हम एफबीआर के थ्रू कलेक्ट करते हैं उसका टारगेट है 7 बिलियन रुपीस, 7 ट्रिलियन। तो सवाल ये है कि ये 9.5 ट्रिलियन का बजट है, तो बाकी कैसे करेंगे फाइनेंस? तो ये आपका होता है बजट डेफिसिट, इसको बोरिंग वगैरह से पूरा करेंगे। इन्फ्लेशन कह रही है, हुकूमत खुद कह रही है, इतराफ कर रही है कि भाई 11.5 तक इन्फ्लेशन जाएगी, ठीक है, 11.5 तक जाएगी। तो हुकूमत कह रही है, और जाएगी कितनी? ये तो जाहिर सी बात है कि लग रहा है कि ज्यादा ही जाएगी। पाकिस्तान एक्सपोर्ट टारगेट सेट एट, हमने पाक सेट किया है कि अभी हमारी इस साल अराउंड 30 बिलियन डॉलर्स तक हमारी एक्सपोर्ट्स होंगी, और वो कह रहे हैं अगले साल हम इसको 35 तक ले जाने की कोशिश करेंगे, और इंपोर्ट होंगी 70। तो 70 माइनस 35 बिलियन डॉलर्स आपको सिर्फ चाहिए होंगे इंपोर्ट के बिल को क्लियर करने के लिए। इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है। इसके लिए फिर रेमिटेंसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेमिटेंसेस का टारगेट 33.2 बिलियन डॉलर्स। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसको फाइनेंस करने के लिए हम समझते हैं एक बड़ा जो हमारे पास ये 33.2 ये और 35 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट है, तो तकरीबन ये 70 बिलियन डॉलर की जो इंपोर्ट हम समझ रहे हैं वो कुछ इससे फाइनेंस हो जाएगी। अच्छा जी, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुकूमत पाकिस्तान ने कि उन्होंने कहा भाई अब जो है ना हमारे बंदे नई गाड़ियां नहीं खरीदेंगे। चलो भाई ये कुछ तो हुआ, और ये बात एक बड़ा स्टेप है कि पहले 600,000 से ज्यादा किसी की इनकम होती थी तो उसके ऊपर टैक्स लगता था, अब पर ईयर, पर एनम। अब इसको बढ़ा के वो ले गए 120,000 रुपीस।
सॉरी 1.2 मिलियन, यानी कि जिसकी तनख्वाह साल महीने की 1 लाख रुपए है, 100,000 पर मंथ है, उसको टैक्स नहीं देना। सिर्फ एक टोकन मनी है, बस एक वाजबी से एक अमाउंट है, 100 रुपए का, वो देना है। तो ये एक बड़ी एक खबर है यहाँ पे। और उन्होंने कहा जी बिजली का मसला चल रहा है भाई, तो बड़ा रिक्वेस्ट की पाकिस्तान कराची के लोगों ने, जब वजीर आजम आए थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा जी सोलर पैनल पे टैक्स लगाया हुआ है, हटाएं। तो सोलर पैनल की इंपोर्ट पे टैक्स हटा दिया, बड़ा काम हो गया। दूसरा बड़ा काम क्या हुआ भाई, ठीक है, सोलर पैनल्स की उस पर, और जो है ना वो आपकी इंपोर्ट पर हमने जो है ना ये उन्होंने कहा है कि जी हम हटा देते हैं, ठीक है। और नया जो टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है, ये जो फ्रीलांसर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, तो पहले इनकी इनकम जो है ना वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स थी। यूट्यूबर्स जो है ना यूट्यूब से पैसे कमाते हैं, अब इन सब पे इन्होंने हुकूमत ने टैक्स लगा दिया, पहले ये टैक्स फ्री थे। फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर मुहर्रम, ठीक है, मुहर्रम हमारा पहला इस्लामिक महीना होता है। कुछ लोग जो है ना वो न्यू ईयर भी मनाते हैं पहली मुहर्रम को, कि भाई न्यू, हमारा तो ये है न्यू ईयर, अगर मनाना है तो उसको मनाओ। अच्छा जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट कहते हैं किसको, किसको कहते हैं, पीडियाट्रिशियन, पीड्स, पीड्स का वार्ड, लोग कहते हैं जी पीड्स का वार्ड कहाँ है, पीड्स चाइल्ड वार्ड। लार्जेस्ट आइलैंड है हमारे पास ग्रीनलैंड, ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड है। पाकिस्तान का नाम, ये भी अक्सर सवाल आ जाता है, पाकिस्तान का जो नाम रखा है वो चौधरी रहमत अली ने रखा है, नेम ऑफ पाकिस्तान चौधरी रहमत अली। अल्लाह की रहमत से आप याद रख सकते हैं कि भाई अल्लाह की रहमत से रहमत अली साहब ने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान रखा था। चलिए, नेशनल एनिमल तो आपने देख लिया था, ऊपर मारखोर था। नेशनल बर्ड क्या है, चकोर, ये भी लोगों को नहीं पता होता, याद रखना आपने। मोनालिसा की मशहूर पेंटिंग पेरिस में, ये म्यूजियम है, लूव्र म्यूजियम, ठीक है, LOUVRE। लीडर नॉट मास्टर्स किसने लिखी है जी, बेनजीर भुट्टो ने लिखी है। इन द लाइन ऑफ फायर किसने लिखी है, मुशर्रफ साहब ने लिखी है, ठीक है। तो ये आपको कुछ बुक्स याद होनी चाहिए। KLM हॉलैंड की एयरलाइन है, कैंटास ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है, इत्तेहाद UAE की एयरलाइन है, मशहूर एयरलाइन है, बिगेस्ट एयरलाइन, बेस्ट एयरलाइन। कैंटास जो है ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है, KLM हॉलैंड की एयरलाइन है। इस तरह दो चार मेजर मेजर जो एयरलाइंस याद होनी चाहिए। इस वक्त गवर्नर ऑफ सिंध है ही नहीं, जो इस्माइल साहब थे, इमरान इस्माइल PTI के गवर्नर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो इस वक्त जो है ना, जब गवर्नर जो है ना वो MK वाले लगाना चाह रहे हैं, तय हुआ है उनका, नसरीन जलील साहबा को लगाना चाह रहे हैं, किसी को लगाना चाह रहे हैं, खैर। तो इस वक्त कोई नहीं है, अभी जब नहीं है तो क्या हो रहा है, पाकिस्तान सिंध में स्पीकर जो है ना वो एक्टिंग स्पीकर साहब जो वो एक्टिंग गवर्नर है सूबे का। UN के सेक्रेटरी जनरल कुछ तो ये मशहूर थे, बैन की मून साउथ कोरिया के, कोफी अन्नान थे साउथ अफ्रीका के, और ये एंटोनियो गुटरेस, अब बड़ा स्पेलिंग थोड़ा सा मुश्किल है मगर याद रख लीजिएगा इसको, UN सेक्रेटरी जनरल, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफिकल्ट है इनकी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बहुत ही मशहूर है न्यूयॉर्क में, ठीक है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट, डाउन स्ट्रीट नहीं डाउनिंग है, ये डाउनिंग स्ट्रीट का है, ये कहाँ है, ये लंदन में है, और ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस है, ठीक है। तो ये सवाल है, इसको आप फॉलो करें, और रिक्वेस्ट है कि जो मेजर पर्सनालिटीज आ रही हैं अखबारों में आपको पता हो, और जो पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पार्ट 1, उसको जरूर देख लें।
और जो हमारी एक एप्लीकेशन है छा जाओ के नाम से, उस पर हमने एमसीक्यूज के टेस्ट रखे हुए हैं, उसको जरूर सॉल्व कर लें। जैबिस में अलग है, सीबीएम में अलग है। तो बेशक आप जैबिस का टेस्ट नहीं दे रहे, मगर वो टेस्टों की प्रैक्टिस तो आप कर सकते हैं। तो छा जाओ ऐप को आप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, उस पर आप जाके करें। वरना कम से कम इसकी जो, जिनको आईओएस पे है, आईओएस पे काम करना चाहते हैं, आईओएस है उनके पास, तो अभी आईओएस वर्जन नहीं आया, मगर आप जो है वो ऑनलाइन डॉट छा जाओ .com पे जाके आप कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आपका अच्छा होगा पेपर, और जरूर देखें, सवालों को बार बार देखें, और अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।